अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। 2024 का आज दूसरा दिन है और शहबाज शरीफ के लिए ये दिन कोई अच्छा दिन साबित नहीं हुआ है। मैं पहले दिन से आपके सामने एक बात रख रहा हूं कि जब इनको पकड़ा जाएगा, जब इनको कटहरे में लाया जाएगा और जब इनके ऊपर हालात तंग होंगे, फिर इनको समझ आएगी कि उस वक्त इनकी बुद्धि या इनकी समझ कहाँ थी जब ये सब कुछ कर रहे थे और अब वो वक्त आ चुका है। तौहीन इलेक्शन कमीशन का एक केस था और एक दूसरा केस है आज। वो केस ये केस है कि भाई इन सब लोगों के ऊपर अब लगने जा रही है तौहीन अदालत और ये सब पकड़े जाएंगे। अब एक एक जो बंदा है वो पकड़ा जाएगा। और आज एक बहुत बड़ा इस्तीफा भी हुआ है जो मैं आपको बताऊंगा। ये जो आरओज हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के जो कागजात मुस्तरद किए हैं ना, इन सब का जो इंजाम है ना, उसका पहला नतीजा अब आ गया है। फैजाबाद धरना जो केस है उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है जो इस केस में इससे पहले जो डेवलपमेंट्स हुई थी ये उनमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट कहा जा रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं, वीडियो को शेयर जरूर किया करें आप लोग और कमेंट बॉक्स भी आप लोग जरूर किया करें। और कभी कभी बड़े मज़े के और इंटरेस्टिंग जो कमेंट्स हैं और हालात हाजरा के ऊपर जो असल में ओपिनियन जो लोग देते हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं तौहीन अदालत का जो केस है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। आपको पता है कि पाकिस्तान में तौहीन अदालत एक आम रवायत बन गई है, यानी कि बंदयाल साहब की सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इलेक्शन का हुक्म देती है, KPK में इलेक्शन का हुक्म देती है, कोई बंदा इसके ऊपर अमल नहीं करता। उस वक्त के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अहकामात को हवाओं में उड़ा दिया, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पैसे नहीं दिए, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ ने फ़ौज नहीं दी। तो नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान आज तकरीबन नवंबर में इलेक्शंस होना थे, उससे तब तक यानी कि गैर आइनी पाकिस्तान का आइन मुअत्तल है। जब आप आइन और कानून के ऊपर या किसी एक सियासी जमात को टारगेट करने के लिए ये वाले मामला करते हैं तो उसके नताइज यही निकलते हैं। अभी 8 फरवरी का जो इलेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपनी वर्डिक्ट दे चुकी है। इवन ये कि मीडिया के ऊपर ये बात डिस्कस करना तक जो है वो उसके ऊपर पाबंदी है। इसके बावजूद आज भी लोग निजी महफिलों में ये बात कर रहे हैं कि भाई साहब ये जो 8 फरवरी को इलेक्शंस होने हैं, पता नहीं होने हैं या नहीं होने हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये शहबाज शरीफ इसका जिम्मेदार है, ये नवाज शरीफ इसका जिम्मेदार है, ये मौलाना और जरदारी इसके जिम्मेदार हैं जो आज ये पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं ये डिले हुए हैं, ये जो लेट हुए हैं, ये जो आइन मुअत्तल है, ये जो आइन तोड़ा गया है, इन सब की जो जिम्मेदारी है ये इनके ऊपर आयद होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत का एक जो है वो केस जो है वो सबमिट किया है और इसके ऊपर अब सब की दौड़ें लगी हुई हैं। खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर तौहीन अदालत की जो एप्लीकेशन है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है और इसको जल्दी सुनने के ऊपर भी जो है खबर आई है। और ये जो दूसरी सियासी जमातें हैं ना और साथ में जो अदारे इनके साथ हैं, ये उन सब के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अदालतों को हर मुमकिन कोशिश की गई मुबैना तौर के ऊपर कि भाई आप भी हमारे साथ आ जाएं और हम मिल के सब जो है वो खान के खिलाफ जाते हैं। लेकिन अदालतों ने आइन और कानून से बाहर निकलने से साफ इनकार कर दिया है। और इसके ऊपर सुहेल वड़ाइच का जो एक कॉलम आया है, रियासत अली खान और अदालत अली खान, उसमें बार बार अदालतों को ये डराया गया है कि खान आ गया वो आपको भी रगड़ा लगाएगा, हमें भी रगड़ा लगाएगा, ये जो पॉलिटिकल सियासी जमातें हैं इनको भी रगड़ा लगेगा। सबकी बेहतरी इसी में कि हाथ धो के खान के पीछे पड़ जाओ और उसको ना आने दो, ना उसको बाहर निकलने दो। और ये जो चीज़ है ये इस वक्त पाकिस्तान में जो पोलराइजेशन है उसका बायस बन रही है। फैज़ाबाद धरना केस बड़ा यानी कि आजकल लाइमलाइट में है और इसमें पहले साबिक ISI चीफ
लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब को तलब किया गया था। वो पहली हाज़िरी के ऊपर नहीं आए। ख़बर ये है कि वो कहीं पर मसरूफ़ थे और अब उनको वजारत दफ़ा की जानिब से नोटिफिकेशन भी भेजा गया है और ज़ाती हैसियत में भी उनको बुलाया गया है। अब देखते हैं कि वो आते हैं। नई खबर ये है कि वो चूँकि अब वजारत दफ़ा की जानिब से भी उनको नोटिफिकेशन भेजा गया है, मैसेज भेजा गया है, तो अब वो आएंगे क्योंकि ये मामला बड़ा सीरियस हो चुका है। लेकिन उसके बाद जनाब मोहतरम हज़रत शहबाज शरीफ साहब को भी बुला लिया गया है और इनकी लगने वाली है अब यहाँ पर वाट। मैं हज़रत क्यों बोला है आप समझ गए होंगे कि ये जनाब जो हैं इनका क्या किरदार था वहाँ पर। पहले का तो था एक था शाहिद हक्कान अब्बासी और दूसरे जनाब जो थे एहसन इकबाल साहब, जिनको हम अरस्तू कहते हैं, नून लीग का जो अरस्तू है। ये जो अरस्तू है इसने बड़ा बेड़ा गर्क किया हुआ है और इसके जो करतूत है ना, ये फैज़ाबाद धरना केस में ये अब लोगों के सामने आ चुके हैं और ये बड़े बहादुर बनते हैं, नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पर जाकर उनके बयानात आप देखें, सुने, आपको शर्म आएगी कि यार जिन लोगों का नाम आप लेते हो उनका नाम आपने वहाँ पर फिर क्यों नहीं लिया। और सारी जिम्मेदारी शाहिद हक्कान अब्बासी ने ये अपने सर के ऊपर लेने की कोशिश की थी, लेकिन असल जो जिम्मेदार हैं उन तक ये इंक्वायरी कमीशन पहुंचेगा। और ये अब अदालत ने बड़ा सख्त हुक्म जारी किया है कि 22 जनवरी को आपने ये रिपोर्ट पेश करनी है। खबर यह है कि फैज़ाबाद धरना केस की तहकीकात के लिए बनाए गए जो इंक्वायरी कमीशन है उसमें साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अब तलब कर लिया गया है। ये इस वक्त एक बड़ी खबर है कि भाई अब के प्राइम मिनिस्टर को क्यों बुला लिया। पहले को तो बुला लिया था, समझ में आ गई थी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था। असल में इन पर तौहीन अदालत अब लगेगी क्योंकि इसके ऊपर अमल दरामद करवाने में शहबाज शरीफ का बड़ा किरदार था या किरदार होना चाहिए था। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। हो सकता है अगर शहबाज शरीफ तो बाद में प्राइम मिनिस्टर बनाए, हो सकता है इमरान खान साहब को भी बुला लें, उनसे भी पूछें, उनकी राय भी पूछें कि भाई इसके ऊपर अमल दरामद होना था, आपने क्या किया इस मामले में। जैसे मिसिंग पर्सन के मामले में साबिक वज़राए आज़म को बुलाते रहे हैं, वो कई वज़राए आज़म वहाँ पर पेश हुए हैं, तो इस मामले में भी ये हो सकता है। लेकिन अभी तक कोई खबर इसके ऊपर आई नहीं है। स्पेकुलेशन आप कह रहे हैं या मेरा तजिया कह रहे हैं, आइडिया कह रहे हैं कि हो सकता है ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। इंक्वायरी कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट 22 जनवरी को इसने अदालत में जमा करवानी है। और ये केस चूँकि काजी फायज ईसा साहब उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, उन्होंने इस केस पे फैसला किया था और इनकी किस्मत ख़राब ये कि वो अब चीफ जस्टिस बन चुके हैं। और जब वो चीफ जस्टिस बन चुके हैं तो वो अब इस केस के ऊपर अमल दरामद करवाएंगे, हर सूरत करवाएंगे। उन्होंने सबको एक लाइन में लगा लिया, ताकतवर अदारों के सरबराहों से लेकर कमज़ोर तरीन अदारों के सरबराहों तक सबको जो है वो अब इस कमीशन में पेश होना है। और इसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर बात होगी, तौहीन अदालत लगेगी, कौन बचेगा कौन निकलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जियो न्यूज़ के मुताबिक ज़राए ने यह बात बताई है कि कमीशन ने शहबाज शरीफ को 3 जनवरी को बुलाया है। आज 2 और फिर 3 तारीख को इन्होंने वहाँ पर पेश होना है और अपने बयानात जो हैं वो इन्होंने कलमबंद करवाने हैं। देखते हैं, जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का नाम लेते हैं, ये वैसे तो बड़ा नाम लेते हैं, वहाँ जाकर लेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि भाई वहाँ पर भी इन्होंने बूट पॉलिश किए हैं या फिर ये जो है वो कोई कानूनी बात इन्होंने की है शहबाज शरीफ को। अच्छा, ये मामला अभी यहाँ पर खुला है कि शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया गया है और नवंबर 2023 में वफाकी हुकूमत ने फैज़ाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए 3 रुकनी एक कमीशन जो है वो तरतीब दिया था। ये मामला जो है बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और पहले वो वज़ीर आला पंजाब थे उस वक्त जब ये हुआ था धरना। और ये धरना चूँकि पंजाब से गया था, इसमें इनका जो रोल है ना उसको फिक्स किया जाएगा और ये इनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकता है। लेट्स सी, देखते हैं। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तौहीन अदालत वाला मामला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या डेवलपमेंट होती है इसके ऊपर हम आपको अपडेट रखेंगे, आगाह रखेंगे आपको। और आप कल की वीडियो में आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जो फैज़ाबाद धरना केस को ना फुली वो इसको कवर करेगी।
और आपको बताएगी कि इसमें क्या कुछ हुआ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।